हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब ये कमेंट मत करना प्लीज़ कि मेरा पराठा जल गया है, क्योंकि बाकी पराठे अच्छे बने थे, बस एक बिगड़ गया था। और ये खाना खा रहे थे ना, तो हो जाता है। मैं अंदर बाहर होती हूँ तब तक कई बार हो जाता है। तो वैसे भी अब जला पापा पराठा जा अपन को रहे ही हैं खाना अब। रहता है लास्ट में ना, हाँ, दौड़ो तो दौड़ो कोई बात दौड़ो नहीं। दौड़ो दौड़ो। अब वहां से देखेगा बेटू आज। पापा वो ले लो। भी चला रहा देखो पापा के हाथ में क्या है, जादू। जादू देखो, जादू जल्दी देखो, पापा को लेट हो रहा है। देख रहा हूँ। वो भी जादू को बिल्कुल सस्पेंस बनाता है। लव यू कर दो, लव यू पुच्चू। पापा ले लो। नहीं नहीं नहीं, पापा लेट हो गए बेटा, पापा को जाना है। अपनी ट्यूब भी नहीं जाएगी ना बेटू। एक्सेंट लेके जाएंगे पापा आज। मैं ट्यूब लेके चल रहा हूँ। आज ट्यूब भी नहीं जाएगी बच्चे, ट्यूब भी अब अपनी वहाँ जाएगी। कहाँ? वो भैया आएंगे, वो लेके जाएंगे। नहीं। अपनी ट्यूब भी अब अपन यूज नहीं कर सकते हैं। लव यू पापा। लव यू। टेक केयर। टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय। सी यू। यू। पापा पास तो आवाज ही नहीं गई, जोर से बोलो पापा लव यू। पापा लव यू। फिर उनको छोड़ के आने के बाद गई थी मैं रूम में थोड़ा देर पढ़ने के लिए, आधा घंटा बैठ पाई थी। और उस टाइम पे वीडियो मैंने ऑन किया था यार, पर पता नहीं कैसे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा पढ़ा मैंने, वही पोषण स्वास्थ्य का रोज का जो लेक्चर रहता है उसको लिया। और उसके बाद फिर उसी में मुझे एक क्वेश्चन नहीं बना था आज, तो मैंने उसको फिर वापस रिवाइज़ किया। मैं बोला कर लेते हैं, फिर तुरंत अगर हो जाता है तो हो जाता है, अदरवाइज़ कोई चीज़ पेंडिंग छोड़ो ना तो बाद में नहीं हो पाती यार। तो इसलिए उसको तुरंत ही फिर मैंने देखा कि यार मुझे ये डाउट हुआ है तो इसको देख लो एक बार। और वही होता है ना, पता है आप, कोई चीज़ अगर बहुत टाइम से रिवाइज़ नहीं कर रहे हो ना तो उसमें फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ठीक है, थोड़ा सा आज अच्छा लग रहा है मुझे, पता है क्योंकि क्या आज मैनेजमेंट का मतलब कल से ऐसा हो रहा है ना कि मैं मैनेजमेंट के पीछे ही पड़ गई हूँ। अब ऐसा है कि अब मैं उसको मतलब छोड़ूंगी नहीं। अब जब तक मेरे मैनेजमेंट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मतलब अच्छे मतलब कि 45 में से 40 अराउंड मतलब आने चाहिए, तब तक मैं मैनेजमेंट का पीछा नहीं छोड़ने वाली। और अगर मेरे इस बार टेस्ट में आ गए 35 प्लस आ गए तो समझ जाऊंगी कि हाँ मेरी ट्रिक काम कर रही है, कुछ चीज़ें हैं जो वर्कआउट कर रही हैं। फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या कैसा है। तो देखते हैं, अभी संडे में ज़्यादा दिन नहीं है, बस अब आज फ्राइडे है ना, तो परसों आपका टेस्ट ही है। तो परसों टेस्ट है, तो परसों देखते हैं कि क्या होता है। कोशिश रहेगी मेरी इस बार की मैं एक सब्जेक्ट को पकड़ रही, मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ कि मैनेजमेंट में 40 की कोशिश रहेगी। 40 नहीं पहुँच पाई तो एटलीस्ट 30 के नियर बाय जो रुकते थे अपन, उसको 35 के ऊपर ले जाऊँगी, इस बार कोशिश करूँगी। और देखो ये था मैनेजमेंट की कॉपी मेरी, मतलब नोट्स तो सबके पास ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, हर किसी ने परचेस कर लिया अब तो। और इसी में मैं कुछ एक्स्ट्रा, जैसे क्लास लेते हैं अपन यूट्यूब में ना, जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करते हो, जो आपसे नहीं बनता उसको लिख लिया करो। जो आपसे बनता है आप भले ही उसको स्किप कर दो, पर जो नहीं बनता उसको याद से लिख लिया करो, तुरंत ही लिखा करो। मतलब कॉपी पेन लेकर ही आप यूट्यूब की क्लास लिया करो। हाँ देखो, जैसे मैंने सुबह का बताया पोषण स्वास्थ्य, वो मैं कॉपी पेन लेके नहीं बैठती, क्योंकि पोषण स्वास्थ्य में ऑलमोस्ट चीज़ें बनती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो भूल जाती है, कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो वो फिर उसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, और जब रूम में आती हूँ ना तब मैं उसको फिर नोट कर लेती हूँ, है ना। क्योंकि अगर पेंडिंग छोड़ा तो फिर वो ना, पता है इतने सारे स्क्रीनशॉट हो जाते हैं ना। और ये चीज़ सबके साथ होती होगी कि जो आपने एक बार वीडियो देख लिया आप उसको पलट के नहीं देखते दोबारा कभी। इसलिए कोशिश किया करो कि उसको तुरंत ही नोट कर लिया करो, तो वो ठीक रहता है ना। पता गैप कर दो तो फिर वो नहीं हो पाता दोबारा। तो आज मतलब मैंने मन लगाकर मैनेजमेंट को 2 घंटे दिए हैं, क्योंकि मैं अभी टाइम दे नहीं रही थी मैनेजमेंट को, पर आज मैंने 2 घंटे दिए हैं मैनेजमेंट को और मुझे अच्छा लग रहा है।
क्योंकि मैनेजमेंट से मैं भाग रही थी, शायद मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मैं कम पढ़ रही थी, नंबर भी कम आ रहे थे। पर आज का मेरा टारगेट यही था कि आज बाकी सब्जेक्ट छोड़ दूंगी, मैनेजमेंट नहीं छोड़ूंगी। तो फिर थोड़ा सा आधे घंटे पोषण स्वास्थ्य पढ़ा, आधे घंटे CDP पढ़ी और 2 घंटे पोषण मैनेजमेंट पढ़ा, है ना। 3 घंटे तक का अभी तक पढ़ पाई हूँ मैं। शाम को मतलब 6 या 7 बजे के आसपास मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो, तो तब तक मैं सिर्फ 3 घंटे पढ़ पाई हूँ। उसका रीज़न है आज थोड़ा सा काम चल रहा घर पे, और ये ऑफिस से आ गए थे तो फिर इनके साथ बैठी थी। बेटू के साथ भी थोड़ा सा खेलने छत में चले जाती हूँ, तो थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो 1 घंटे समझ लो और पढ़ती, लेकिन अब ठीक है, रात में मैनेज करेंगे। आज बेटू सोया भी नहीं था दोपहर में, अदरवाइज़ थोड़ा और टाइम मिलता। तो अब रात में देखती हूँ मैं, है ना। रात में फिर मेरा बच्चेगा मैथ्स रीजनिंग, तो रात में मैं देखूँगी मैथ्स वगैरह। और सोच रही हूँ कि कंप्यूटर भी स्टार्ट करते हैं यार। कंप्यूटर मैंने पढ़ा नहीं है, इस संडे कंप्यूटर, क्योंकि अभी तक क्या है, कंप्यूटर में जो चीज़ें पहले पढ़ी है उसमें से याद करके टिक लगा देते हैं, या नहीं पढ़ा तो वहाँ पे एलिमिनेट करके कैसे भी आंसर ला देते हैं। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, कंप्यूटर भी, उसको स्किप नहीं कर सकते। तो हफ्ते में 1 दिन सोच रही हूँ कि कंप्यूटर पढ़ लें, एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है तो उसमें डेली टाइम देने का वो नहीं है। बस ये कि चीज़ें जो भूल गई हैं वो थोड़ा थोड़ा याद आ जाएंगी, तो 1 दिन उसको भी टाइम देना है। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, मैथ्स ज़रूर ऐसी है जो कि डेली टाइम देने की है, क्योंकि पता है कॉन्सेप्ट भूल जाता है यार। मतलब जो टॉपिक मेरा मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर उसको भी अगर अपन 8-10 दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो जब क्वेश्चन सामने आता है ना, तब वो कई बार भूल जाता है। मतलब उसमें 2-3 ट्रिक अप्लाई करो तब जाके आंसर आता है। खैर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब देखो, बाकी तो ऐसा है ना, थ्योरी वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम में, जो आपसे बनता है आप फटाफट कर लोगे। तो मैथ्स के लिए